मैं इस समय बैठा हुआ हूँ कानपुर शहर के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के सामने। और उन्होंने अभी हाल में तमाम नर्सिंग होम के खिलाफ़ कार्रवाई की है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और उनसे और भी तमाम अपेक्षा हैं शहर के लिए, जिसके लिए वो आज सास्ट्रो टाइम से बात कर रहे हैं। ये जो आयुष्मान योजना है गरीबों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, तो इसमें बहुत छेद है, क्योंकि मेरी तमाम नर्सिंग वालों से बात हुई और आयुष्मान योजना को लेकर मैंने काफ़ी इसमें मैं गया, तो मैंने पाया कि नर्सिंग होम वाले कह रहे हैं कि साहब हम लोग तो ज़बरदस्ती उसमें, चूँकि सरकार से हम पंगा नहीं ले सकते, इसलिए हम कुछ ना कुछ अपना एक आध केस महीने में दिखा देते हैं। लेकिन हम लोगों की पोजीशन ये है कि हमको 1800 रुपया पर मरीज का पर डे का एंटाइटलमेंट है, उसमें 10% GST कट जाती है। तो 1620 रुपये में हम क्या, मतलब वो वही हालत है कि क्या मतलब भूखा क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, तो वही हाली हालत है। क्योंकि केवल NICU का और ICU का ही चार्जेस जो है 20-20 हज़ार रुपये तमाम नर्सिंग होम में है। तो ऐसे सूरत हालात में मतलब आयुष्मान योजना को आप कितना सफल मानते हैं? नहीं, अगर कोई नर्सिंग होम या कोई हॉस्पिटल इस तरह की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उनका कहना है बिल्कुल गलत है। ये शुरू से लेकर आखिर तक जब इन्हें ये उसी तरह से इवन यहाँ तक लगाइए, जब इन्हें भूमि आवंटित होती है अस्पताल बनाने के लिए, उसमें भी एक क्लू बना हुआ है। आयुष्मान योजना नहीं थी तब भी वह क्लू था कि आप इतने % जो है गरीब का या जो गरीबी रेखा से नीचे उनका इलाज करेंगे। उसके बेस पे इन्हें ज़मीन खरीदने तक में जो रिबेट मिली हुई है, आज ये अपने स्वार्थ में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? और फिर जितने जो मरीज आते हैं सारे आयुष्मान के तो आते नहीं हैं, वैसे मरीज भी आते हैं, लेकिन इन्हें इसलिए ज़्यादा कम लगता है ना कि उससे भी अनाप शनाप पैसा लेते हैं दूसरे मरीजों से, तो वो उन्हें याद नहीं आती कि हम जो दूसरों से कितना पैसा ले रहे हैं। अगर कोई गरीब आयुष्मान में आ गया तो इनका खर्चा नहीं चल रहा है। ये इनकी कहना गलत है, ये मानवता के खिलाफ है। इन्हें तो अपना आगे बढ़ के ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान वाले इनके लिए आएँ, क्योंकि इन्हें तो ये था कि फ्री ट्रीटमेंट करना है। कम से कम आयुष्मान में इन्हें पैसा तो मिल रहा है, जायज़ पैसा मिल रहा है, कोई ज़बरदस्ती सरकार ने नहीं की है। सरकार ने बड़े सोच समझ के ये जो है पॉलिसी गरीबों के लिए चलाई है, और उसमें उनका भी और हमारा भी सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जिसके लिए पॉलिसी बनी, इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है एक गरीब आदमी के लिए, उसके लिए, तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करनी चाहिए। इन अस्पताल वालों का ये भी कहना है, प्राइवेट नर्सिंग होम वालों का, कि साहब जो हम लोगों को पैकेजेस दिए गए हैं, जैसे आपका गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन है वगैरह वगैरह, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके अलग अलग पैकेज जो दिए गए हैं वो बहुत कम मतलब उसके बहुत कम चार्जेस दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को गुजारा नहीं होता। तो उस बारे में आपका क्या है? हाँ, वो कहेंगे गुजारा नहीं हो रहा, कि जिस तरह से और पेशेंट से ले रहे हैं उस हिसाब से तो उन्हें लगेगा कि ये तो शायद बहुत गुजारा ही नहीं हो रहा। लेकिन ये ऐसे नहीं पैकेज तय कर दिए गए, ये एक्सपर्ट की टीम ने सारी चीज़ सोच समझ के देख के तभी रेट तय की है। कोई ऐसे ही अलटअप सरकार ने ऐसे ही नहीं कर दिए हैं। ये एक्सपर्ट्स की टीम्स ने डिसाइड करा है कि इसके लिए गरीबों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के अगर हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से पैकेज बनाए गए हैं। अब ये उसमें भी अपना जो है बिजनेस ढूंढ रहे हैं। जो एक डॉक्टरी की एक वो होती है कि किसी की मदद करने वाली, वो भावना ख़त्म हो गई है जो उनमें जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सब हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं हैं, 2-4 हॉस्पिटल्स हैं जो उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, निजी अस्पतालों को भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह की बातें करता है, और उसे अनाप शनाप बिल लेने की आदत पड़ गई है। और अगर कभी मेरे संज्ञान में, मैं उनके लिए चेतावनी भी देना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कभी भी आयुष्मान भारत के किसी मरीज़ के साथ उस तरह किया या मना किया या टालने की कोशिश की, और भविष्य में मुझे अगर पता चल गया किसी और मरीज़ से वो किस तरह से कर रहे हैं, तो मैं एक्शन लूँगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे आपका उर्सला है, हैलट है, वहाँ पर जो मैंने देखा है कि 40% से ज़्यादा दवाइयाँ, जैसे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो 40% से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं वहाँ मिलती हैं, 60% दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। उस बारे में आपका क्या है?
नहीं, दवाइयाँ जब से ये यूपी कॉरपोरेशन वो बना है, जहाँ से दवाइयाँ सप्लाई हुई हैं, वहाँ से डायरेक्ट ही दवा लानी होती है। हाँ। और वहाँ पे जो है मैक्सिमम दवा, जैसे अभी करेंगे, अगर 181 है EDL में, तो 175 मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाओं की कमी है, कोई कमी नहीं है दवाओं की। अगर इस तरह से करते हैं तो गलत करते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत अपना लिए बता रहा हूँ, मैं भी खुद गया था इलाज कराने के लिए, लेकिन मुझको भी नहीं मिली दवाई। 60% मतलब 40% ज़्यादा दवाई नहीं मिली मुझको। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दवाओं की कोई कमी नहीं है, अगर लेकिन मंगानी तो नहीं पड़ेगी, इन्हीं के नाम से वो है। अब अगर कोई कर रहा है वो व्यवस्था में, तो वो अपने उसमें व्यवस्था में सुधार कर ले। दवाओं की कोई कमी नहीं है। कभी एक दो दवा कोई इमरजेंसी की हो सकती है ऐसी, लेकिन रूटीन दवा चाहे एंटीबायोटिक हो चाहे वैसी हो, किसी दवा की कोई कमी नहीं है। और इन्हें अपना UPCL से वो बना के वो दवा लानी चाहिए। और जो भी है कंज्यूम, चूँकि वो पोर्टल से, अब पोर्टल से ही ऑर्डर होता है, पोर्टल से ही उसे जो खारिज किया जाता है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि दवा वहाँ से आ गई और इन्होंने उस पर पोर्टल पर खारिज नहीं किया। तो पोर्टल पे जब खारिज नहीं किया तो इनके हॉस्पिटल में दवा ख़त्म भी हो जाएगी, तो लेकिन हॉस्पिटल के पोर्टल पे दिखती रहेगी, तब तक उसे आप कंज्यूम नहीं दिखाएंगे। तो जो दवा आप लाए हो और जब वो यूज हो गई है तो उसे कंज्यूम दिखाओ, ताकि वो खाली होगा ऊपर से। देखिए UPCL का सीधा सा टॉप अप टाइप का वो है। जैसे आपको हमने 175 दवाइयाँ दे दी, अगर आपकी 20 ख़त्म हो गई है तो आप ख़त्म कर देंगे, 20 आ जाएंगी। अगर आपको 1000 कोई टैबलेट दी है और आपने 500 खर्च होगी तो 500 आपको आ जाएंगे। मतलब उतना स्टॉक, जो आपका एक स्टॉक वो हमेशा बना रहेगा, बशर्ते कि आप जब लाए हैं वो चढ़ी, वो तो चढ़ गई। जब आपको मिली पोर्टल पे कि भाई इतनी दवा फलां हॉस्पिटल को भेज दी गई, और वहाँ जो खर्ची वो उन्होंने कंज्यूम दिखाई नहीं पोर्टल पे, तो वो उनके उसमें स्टॉक में दिखती रहती है और एक्चुअल में होती नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा वो है पोर्टल के मैनेजमेंट। तो जैसी ख़त्म होगी एकदम, वो तो पोर्टल है, ऊपर तक पता चल जाएगी। लखनऊ से वहाँ भेज दी जाएगी हमारे डिविजनल उस पर, वहाँ से ये ले आएंगे। तो कोई कमी नहीं है दवाओं की। जब से पोर्टल सिस्टम हुआ, कहीं कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं कि पोर्टल पे वो समय से कंज्यूम नहीं दिखाई जाती, जबकि वो दवा कंज्यूम हो चुकी होती है। और पोर्टल पे वे शो होती रहती है कि इस हॉस्पिटल में भी दवाएँ अभी इतनी बची हुई हैं। अच्छा, हाँ, एक बात का आश्चर्य ये ज़रूर है कि मैं अपनी वाइफ को एक बार स्वयं दिखाने के लिए गया आपका UHM हॉस्पिटल, ये जो लेडीज़ वाला है डफरिन। तो वहाँ पर मैंने देखा कि साहब वो पूरा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब एक तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल उर्सला और ये आपके हैलट में केवल 40% जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसकी 40% दवा मिल रही है, लेकिन जो आपका डफरिन में मैंने देखा 100% दवा मिल रही थी। ऐसे बड़ी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? 100% कहाँ, बाहर से या नहीं, अस्पताल से? अस्पताल से ही मिल रही। अब आप खुद ही समझ लीजिए। हाँ। सबके लिए वही नीति है, एक ही नीति है। हाँ। वो समय से अपना वो करके और समय से मंगा लेते हैं, तो 100%। मैंने कहा ना, दवाओं की कोई कमी नहीं है। हाँ। उस स्तर पे मैनेजमेंट की कमी है, समय से मैनेज करने की कमी है। सरकार की तरफ से दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अब आप अपने आप ही बता रहे हैं, दोनों बिल्कुल लगे लगे हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक में दवाई 100% है, एक में कम है, तो वो तो कम कहीं नहीं है। लेकिन वो जो मैं भी बताया, मैनेज करना है, उसे कंज्यूम करना और नई दवा लेकर आना, वो तो उन्हें लेकर आना पड़ेगा हॉस्पिटल प्रशासन को, जो भी हॉस्पिटल है। विषय जो है अलर्ट से रिलेटेड है, हालांकि वो उसमें उसका जो क्षेत्राधिकार है वो प्रिंसिपल के पास सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सबसे बड़े अधिकारी हैं जिले के। वो ये कि ये जो चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आप कानपुर में कितने साल पहले रहे हैं, क्या है, लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ पर जो है आए दिन तीमारदारों के बीच में और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जो है इस तरीके से हर बार होता है। एक बार बहुत बड़ा कांड भी हो गया था, जिसमें यहाँ पर यशस्वी यादव SSP थे कि उन्होंने बहुत डॉक्टरों की बहुत पिटाई कर दी थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, इसको इसमें आपका क्या कहना है और कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, तो सही तरीके से तो प्रिंसिपल साहब ही मैनेज किएंगे, वही वहाँ के मालिक हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये इसके दोनों पहलू हैं। हमने ये माना कि मरीज वाले आते हैं, वो आते हैं परेशान स्थिति में आते हैं, उनका मरीज गंभीर स्थिति में आता है, लेकिन डॉक्टर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो एक अपनी डॉक्टरपैथी के हिसाब से काम करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हर आदमी, कई आदमी सोचता है ना कि जैसे मैं VIP आ गया या मैं जो वो दबंग हूँ तो सब चीज़ छोड़ कर डॉक्टर मेरे आगे पीछे हो जाए, ये तो संभव नहीं होता। तो दोनों तरफ सोचना चाहिए। डॉक्टर्स को भी ये सोचना चाहिए कि
जो भी आता है अस्पताल में तो परेशानी आदमी आता है, लेकिन उसके साथ साथ मरीज को, तीमारदारों को भी ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर जो लगा हुआ रात दिन जो है वो भी उसमें लगा हुआ, तो वो थोड़ा पैशन बरतें और डॉक्टर पे विश्वास करना सीखें। क्योंकि देखिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं कर सकता। जितनी उसमें बुद्धि होती है, जितनी उसमें शक्ति होती है, जितनी उस पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पूरी कोशिश करता है वो, अपने जी जान लगा के कोशिश करता है कि मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी मरीज ठीक हो जाए। तो ये थोड़ा सा पैशन जो है मरीज के तीमारदारों को भी रखना पड़ेगा। और ये जब बीमारी है तो बीमारी किसी VIP या वो कल्चर को नहीं देखती। देखिए हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, GSVM भी सरकारी है, उनकी तो जिम्मेदारी है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी है। यहीं पे थोड़ा गड़बड़ होता है, प्रायोरिटी होती है कि गरीब आदमी जिसे कोई नहीं पूछ रहा है उसके लिए वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, और जो VIP आ रहा है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। और दिक्कत यहाँ आती है कि जो सो कॉल्ड VIP, बीमारी में क्या VIP, बीमारी तो बीमारी है, बीमार आदमी तो बीमार है। डॉक्टर के लिए दोनों व्यक्ति बीमार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे दोनों का इलाज करना। लेकिन वो विशेष अपना वो चाहता है कि मैं ये हूँ तो मुझे एक विशेष इंटेंशन मिले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरे मरीज को, गरीब मरीज को छोड़ के और उनके कोई पे ही लग दिया जाए सारा। उन्हें तो उनके लिए सब मरीज बराबर है, वो अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। तो दोनों तरफ समझना चाहिए। मैंने कानपुर शहर में एक नई चीज़ देखी है कि कुछ तो मेडिकल स्टोर वाले ऐसे हैं जो फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं और बाकायदा वो डॉक्टरी कर रहे हैं, वहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं और जो है पेशेंट्स को देख रहे हैं, वहाँ लंबी लाइन लग रही है। तो ऐसी जगह पर आप क्या करवाइए, आप सुनिश्चित करेंगे? देखिए जहाँ तक मेडिकल स्टोर की चीज़ है वो DI के अंडर में आता है। पहले ये स्वास्थ्य विभाग के पास हुआ करता था, स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अधिकारी के उसमें चला गया है। लेकिन अगर वो नर्सिंग होम टाइप चलाता है या मरीज़ देखता है, ये देखता है, वो इस तरह की वो आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक प्रश्न और है कि जो है ये जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें जो है लैट्रिन और बाथरूम में जो सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि अगर आप एक बार स्वयं निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो संविदा, ज़्यादातर वो संविदा पर रखे गए हैं, वो बड़ी लापरवाही करते हैं, गंदगी रहती है बहुत। तो तुम्हारे में आप क्या करेंगे? देखिए फिर वही दोनों पहलू हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जब भी किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो सबसे पहले जो है बाथरूम में देखता हूँ, मेरा तो ये क्राइटेरिया है। लेकिन आप सुन भी देखेंगे कि अगर कोई अभी नर्सिंग होम में कोई आदमी जाता, अटेंडेंट जाता, तीमारदार जाता, तो बड़े आराम से और उससे उस हिसाब से जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो अंदर जाने नहीं देते सबको, समय पे ही जाएगा और वो खुद ही अपना हिचकिचाता आ रहा, थोड़ा वो करता जाए। लेकिन सरकारी में आम आदमी भी जैसे ही होगा, जूते चप्पल सने से ही अंदर चला जाएगा, अपना जैसे चाहे वैसे करेगा, वो खुद ही ध्यान नहीं रखता। अल्टीमेट गलती तो वही लोग करते हैं, वही लोग प्राइवेट में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी ध्यान नहीं रखते। और ये भी पक्की बात है कि जहाँ तक सफाई कर्मचारियों का वो है तो एक मानक है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह तो है नहीं कि कितना रख लो। एक मानक है सरकारी हॉस्पिटल में, उतने ही चाहे संविदा के हों चाहे रेगुलर के हों, उतने ही कर्मचारी रखे जाएंगे। तो उतने कर्मचारी जितना वो पैसे नहीं, वो मेहनत से काम करते हैं। लेकिन अब वही अभी साफ़ करके गया हो, अभी 2 आदमी गंदे पैर लेकर चला गया, अभी फिर गंदा गंदा दिखने लगेगा। तो पब्लिक भी वहाँ जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। आप ही देखो प्राइवेट नर्सिंग होम में कितने आदमी थूकते देखें, खा बीड़ी पीते देखें। तो ये आदमी को खुद भी सोचना चाहिए। कोई ये तो है नहीं हर चीज़ वहाँ पुलिस खड़ी है, पुलिस ही उन पर व्यवस्था करेगी। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, है ना। और तो पब्लिक को भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति है, साफ सुथरा रहेगा तो उन्हें ही अच्छा लगेगा। उन्हीं की सब पब्लिक की कोई वहाँ इलाज होना है, तो सफाई का ध्यान रखना जहाँ अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहीं पब्लिक को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस तरह का गंदगी ना फैलाएं। कानपुर शहर के CMO हैं और तो उस नाते जो है कानपुर में आपने कुछ तमाम अच्छाइयाँ देखी, तो तमाम बुराइयाँ भी देखी होंगी। तो एक जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे 3 साढ़े 3 महीने यहाँ हुए हैं। हाँ। अगर मेरी नज़र से पूछा जाए तो मुझे तो कोई बुराई नज़र आई नहीं। कानपुर में आदमी भी सब हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब चीज़ को जानते हैं। बस ये है कि मनन नहीं करते हैं। जैसा भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये आप ही के हित में है। उस मामले में बस थोड़े तानी भावनात्मक हैं या ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं या जल्दबाजी, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जनता को ही ध्यान रखना पड़ेगा।
अपना स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने उसका ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन या हर चीज़ फोर्स से या डंडे से या नियम से नहीं चलती। एक आज जैसे आप ही देखिए, आज कौन ऐसा आदमी है, अगर हम ये कहें कि भाई गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बाहर के हैं, वो इस बात को मतलब कौन आदमी कोविड के बारे में नहीं जानता आज की तारीख में? क्या अवेयरनेस की कहीं ज़रूरत है? कौन नहीं जानता? यही वही पब्लिक थी जब सेकंड वेव चल रही थी, उसके बाद हर आदमी मास्क लगाए घूम रहा था, हर आदमी वो कर रहा था। अब खुला तो अब लापरवाह हो गए। ये जानकारी की कमी नहीं है, ये जानबूझ कर लापरवाह हो जाते हैं, उसकी गंभीरता को नहीं महसूस करते। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए, क्योंकि जो एक बार दुख हम झेल चुके हैं, दूसरी बार वो दुख ना आए। तो आदमी को जब ये सब विदित है कि कोरोना भी कंट्रोल हुआ, ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो हम क्यों लापरवाही हो रहे हैं? पहले तो घर में भी लगा के रखते थे, ये भी अब कम से कम कंट्रोल है तो ये, लेकिन जब बाहर जा रहे हो, भीड़ भाड़ में जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, तब तो लगा लो। और दुकान पे अगर 20 आदमी अगर सामान लेना है तो थोड़ा थोड़ा दूरी से बना के ले लेंगे, तो दुकानदार के लिए भी सुविधा रहेगी। अब भीड़ में 4 आदमी एक साथ कहते मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो देर भी लगती है और वो दिक्कत भी होती है। तो जनता को अपना थोड़ा खुद भी मनन करना चाहिए कि जो भी शासन या प्रशासन नियम बना रहा, कायदे बना रहा, वो उनके भलाई के लिए बना रहा है, ना कि कोई उसकी कोई अपना ईगो नहीं है, कोई उसकी वो नहीं है कि हमें किसी को परेशान करने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। उन्हीं की उस वजह से नियम बनाए जाएँ कि इन्हें फॉलो करोगे तो आपको सुविधा रहेगी, स्वस्थ रहोगे, अच्छा रहेगा।